हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभय पांडे है और मैं आपका कैट गुरु हूँ। और मैं आपको इस टाइम पे रीजनिंग पढ़ाऊंगा। ये रीजनिंग ऐसी है जो कि आपके एसआई, एसएससी, रेलवे, बैंक पीओ और बैंक क्लर्क सभी में काम आने वाली है। ठीक है। आज हम एक ऐसा टॉपिक लेंगे जो सभी एग्जामिनेशंस में आता है और वो टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग, जिसको हम कूट अकूट कहते हैं हिंदी में। ओके, हम देखते हैं कोडिंग डिकोडिंग का मतलब क्या होता है। किसी भी चीज को अगर किसी कूट फॉर्म में लिखूंगा तो उसको हम लोग कहते हैं कोडिंग। मतलब कि अब जैसे अगर हम एक शब्द लिखते हैं संजय, ये संजय एक नाम है, हमने संजय लिखा। कोई भी आदमी ये पढ़ सकता है कि ये संजय लिखा हुआ है, मगर अगर हम इसको कोड में लिखें तो हम कैसे लिखेंगे? कोड में हमने इसको लिखा है 19/1/14/10/1/24। अब दोस्तों, क्या कोई भी इंसान इससे ये समझ सकता है कि ये संजय लिखा हुआ है? जब तक कि उसको ये नहीं मालूम कि हम लोगों ने इसको किस तरीके से कोड किया है, वो कभी भी ये जान नहीं पाएगा कि ये संजय लिखा हुआ है। ठीक है। ये शुरुआत होती कहां से है? इसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग, इसका एक बड़ा अच्छा सा उदाहरण है, एक अच्छा सा इसका जो है एक कहानी है। और वो कहानी ये है कि जो वर्ल्ड वॉर हुई थी, विश्व युद्ध हुआ था, पहले प्रथम विश्व युद्ध में जो सेनाएं होती थी वो अपने जो गुप्तचर होते थे उनको एक मैसेज पहुंचाने के लिए इसका इस्तेमाल करते थे। वो क्या करते थे, उन्होंने ए से लेके जेड तक, 1 से लेके 26 तक नंबर दे दिए। अब उसके बाद वो सिंपल अंग्रेजी में ना लिख के उसको नंबरों में लिखते थे, जिससे कि अगर कोई बीच में उसको पकड़ भी ले तो उसको ये नहीं मालूम पड़ेगा कि ये नंबर क्या कहना चाह रहे हैं। क्योंकि अगर वो सिर्फ अंग्रेजी में लिखा होता तो आदमी उसको आराम से समझ जाता और उनका जो मैसेज था, उनके जो गुप्तचर का जो मैसेज था वो डिकोड हो जाता, पकड़ लिया जाता। अब हम देखते हैं इसका बेस क्या होता है। ओके, चलिए देखते हैं इसका बेस क्या होता है। अब ए से लेके जेड तक हमने 1 से लेके 26 तक नंबर दे दिए। ठीक है। अब दोस्तों हम देखते हैं कि एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन आते हैं, उसमें लिखा होता है जैसे कोई वर्ड हो गया साउंड। अब एक साउंड वर्ड दिया हुआ है, उसको कोई एक दूसरे कोड वर्ड में चेंज किया गया है। किस तरीके से चेंज किया गया ये ढूंढने के लिए हमें पहले एस की वैल्यू का पता होना चाहिए, ए की वैल्यू का पता होना चाहिए और ओ की वैल्यू का पता होना चाहिए, यू की वैल्यू का पता होना चाहिए। मतलब सारे ही लेटर्स के वैल्यू का पता होना चाहिए। अब हम इस वैल्यू को दो तरीके हैं, या तो हम सारी वैल्यूज रख लें, 1 से लेके 26 तक ए टू जेड सारी वैल्यूज हम रख लेंगे किस लेटर के साथ कौन सी वैल्यू आ रही है, या हम एग्जामिनेशन हॉल में अपना पेपर जो है उस पर कहीं एक चार्ट बना लें और उस चार्ट को हम पूरी तरीके से अपने एक पेपर में बना के उसके बाद पे हर वर्ड को, हर लेटर को हम उसमें देखें कि उसकी वैल्यू क्या है। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि इसमें बड़ा टाइम लगता है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये बड़ा इजी मेथड है, मगर मैं इस चीज को नहीं मानता हूं। चलिए देखते हैं, अगर हम यहाँ पे एक चार्ट बनाते तो हमको कितना टाइम लगता है, जबकि मेरे पास देखिए इतनी बड़ी जगह, मेरे पास इतनी बड़ी जगह है और मेरे पास अभी काफी समय है और ना ही मेरे ऊपर एग्जामिनेशन का कोई प्रेशर है। चलिए देखते हैं मुझे कितना टाइम लगता है। लेट्स सी।
दोस्तों मुझे लगता है कि कम से कम मुझे 45 से 50 सेकंड लगे हैं इस सब को बनाने में, जबकि मैं किसी एग्जामिनेशन हॉल में नहीं हूं और ना ही मेरे ऊपर कोई एग्जाम का प्रेशर है और मेरे पास स्पेस भी अनलिमिटेड है यहाँ पे। ठीक है, सो मुझे लगता है कि हम लोग कोई ऐसा मेथड निकालें, कोई ऐसा मेथड इस्तेमाल करें जिससे कि हमारा टाइम जो है वो इन 45 सेकंड से कम हो जाए, 5 सेकंड हो जाए, 3 सेकंड हो जाए। सो हम एक ऐसा मेथड देखते हैं जिससे कि ये 45 सेकंड का जो टाइम है, जो 50 सेकंड का जो टाइम अभी हम लोगों को लग रहा है हर एक को लिखने में, वो टाइम जो है वो घट के 1 सेकंड या 2 सेकंड रह जाए। दोस्तों मुझे मालूम है आपको अभी लग रहा होगा कि 45 सेकंड से मैं सीधे 1 सेकंड या 2 सेकंड की बात कर रहा हूं, हो सकता है ऐसा ना भी हो, मगर ऐसा ही होने वाला है। चलिए इसको हम देखते हैं। अगर अभी हम एक चार्ट में कहें, अगर अभी हम एक चार्ट में कहते हैं कि इसमें s की वैल्यू क्या है, तो हमको ऊपर से नीचे तक पहले पूरा देखना पड़ेगा कि s की वैल्यू क्या है, 19। ठीक है, उसके बाद फिर हम देखें कि o की वैल्यू क्या है, तो हम देखेंगे 15। फिर हम देखें u की वैल्यू क्या है, तो हम देखेंगे 21। फिर हम देखें n की वैल्यू क्या है, तो 14। हर बार हमको क्या करना है, एक साउंड लेटर को देखने के लिए हर बार हमको ऊपर से नीचे तक पूरा चार्ट देखना पड़ेगा। ठीक है, इसमें हमको बहुत टाइम लगने वाला है। अगर हमें कुछ अपना टाइम कम करना है तो हम एक मेथड यूज करते हैं, उस मेथड का नाम है ईजॉटी मेथड। अब ये ईजॉटी मेथड क्या है, अब ये ईजॉटी मेथड क्या है? सो हम दोस्तों देखते हैं ये ईजॉटी मेथड है क्या। ईजॉटी का मतलब क्या है, इस लाइन को देखिए, आखिरी वाली लाइन को, इसमें क्या लिखा हुआ है, ई जे ओ टी तथा वाई। अब ई की वैल्यू यहां पे 5 है, जे की वैल्यू यहां पे 10 है, ओ की वैल्यू 15 है, टी की वैल्यू 20 है तथा वाई की वैल्यू 25 है। सो इसका क्या मतलब है, इससे ये मतलब निकलता है कि हमने इसको 5-5 के ग्रुप में डिवाइड कर लिया है, जिससे कि अब हमें ईजॉटी एक फॉर्मूला मिल गया। इस ईजॉटी को अगर हम लिखें तो हो जाएगा 5, 10, 15, 20, 25। सो दोस्तों ये बड़ा इजी फॉर्मूला है। ईजॉटी का मतलब 5, 10, 15, 20, 25। इसमें सिर्फ आपको 5 का पहाड़ा आना चाहिए, वो भी 25 तक, उससे ज्यादा की आपको जरूरत नहीं। ईजॉटी मतलब 5, 10, 15, 20, 25। अब देखिए इसका फायदा क्या है। अब हम एक वर्ड लिखते हैं मैंगो। हमने एक वर्ड लिखा मैंगो। अब हमारे पास दो तरीके, वही पुराना तरीका कि या तो हम ऊपर से नीचे तक पूरा देखें इसको, और या तो ईजॉटी वाला तरीका। अब हम एम को देखते हैं। एम किसके पास आता है, एम ओ के दो पहले आता है। ओ के दो पहले मतलब ईजॉटी में ई जे ओ की वैल्यू 15 है। सो एम अगर उसके दो पहले है तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 13 हो जाएगी। ए की वैल्यू सबको पता है, 1 होती है। एन की वैल्यू जो है वो ओ से एक पहले आती है, एन ओ। सो एन की वैल्यू 14 हो जाएगी। जी जो है वो ई के दो बाद आता है। ईजॉटी में ई की वैल्यू 5 होती है। जी अगर उसके दो बाद आता है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 7, और ओ की वैल्यू ईजॉटी में यहां पे दी हुई है 15। सो ओ की वैल्यू क्या है, 15। दोस्तों अब हम लोगों ने एक पूरा चार्ट बनाने से हम लोग बच गए, पूरे 50 सेकेंड हमारे बचे, प्लस हर बार जो चार्ट में हमको देखना पड़ता था अब हमको वो नहीं देखना पड़ता है। सो ये ईजॉटी मेथड मेरे लिए इकलौता ऐसा मेथड है जो कि बड़ा इजी। मैं ये कहता हूं कि कई और मेथड होते हैं, बट ये मेथड बिगनर्स के लिए सबसे इजी मेथड है, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको 5 वैल्यू याद रखनी है और आगे पीछे तो हम लोगों को आइडिया होता ही है, हम सभी नहीं बचपन से ABCD तो पढ़ी है। सो दोस्तों हम अगले वाले वीडियो में मिलेंगे जहां पे हम इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो इस पार्ट 1 को हम यहीं पे खत्म करते हैं। नमस्कार।